तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मिस्टर वन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में जो सबसे ज़्यादा सर्व समीकरण पूछी जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, वो कैसे होता है। आज इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इसको। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे। समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, ठीक है ना। मान लो कि ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा। कोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, आप 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। और यहाँ पर कोण के सामने, यहाँ कोई कोण मान लेते हैं थीटा, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। कोण के सामने की भुजा होती है लंब। अगर जे कर्ण हो गई, जे लंब हो गई, तो जे क्या मान लेते हैं, फिर आधार मान लेते हैं। आधार कर्ण को के से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, लंब को एल से और आधार को ए से। ठीक है दोस्तों, इतना आपने कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक नोट लिख लेना, अगर दिक्कत हो तो लिखना कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा होती है आपकी कर्ण। ध्यान रखना, इस चीज को गांठ बांध लेना है आपको। और अगर वो पूछ ले कोण के सामने की भुजा, केवल कोण कहे, कोण के सामने की भुजा जो होती है आपकी लंब, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीज है। अगर समकोण कहे या कहे 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, और कोण के सामने की भुजा कहे तो लंब होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अपन बात करते हैं। अब तुमने यहाँ पर सूत्र अगर इस तरीके से पढ़ा होगा, लाल बटे कका के रूप में, लाल बटे कका, इस तरीके से जो होता है आपका साइन, जे कॉज, जे टेन। अगर उल्टा कर दिया जाए तो साइन का उल्टा जी कोसेक बन जाता है इधर। जे होता है कॉज का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। यानी कि अगर यहाँ से साइन थीटा अगर निकालते हो, साइन बराबर जो होता है, अगर साइन निकालोगे तो साइन होता है आपका यहाँ पर क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पर तुम्हें चाहिए साइन और कॉज चाहिए, और कॉज अगर निकालोगे तो कॉज होता है आपका आधार बटे कर्ण। देखो यहाँ से आधार बटे कर्ण, साइन होगा लंब बटे कर्ण, और कॉस होगा आधार बटे कर्ण। और इसके अलावा तुमने जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी है, ये पढ़ी है तुमने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये आपने पढ़ी हुई है कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब देखो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण तो है आपकी क्या, ठीक है। अब तुम्हें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा का मान अगर तुम निकालोगे, साइन थीटा जैसे अपन ने चूंकि दिया है अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो अब यहाँ से चाहो तो एल एच एस ले लो, एल एच एस लेने पर जो हमें सिद्ध करना होता है उसमें क्या करेंगे, इस बार अपन ने क्या करते हैं, एल एच एस ले लिया। तो एल एच एस में अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि साइन थीटा का मान तुमने निकाला है। यहाँ पर मान लो थीटा मान लो, कोई कोण मान लेते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर खोलेंगे तो जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ण का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यानी कि लासा ले लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कॉमन ले लिया, लासा ले लिया, तो जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे पास इधर बचा है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस जो प्रमेय पढ़ी थी तुमने, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दोगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो जो होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप क्या करोगे, तुम जहां पर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखा हुआ है उसके स्थान पे क्या रख दोगे, कर्ण का वर्ग, या कर्ण के वर्ग के स्थान पे क्या रख दोगे, इतना। तो तुम लिख दोगे, इसलिए
जो हो जाएगा, तुम क्या करोगे, इसके स्थान पे क्या रख दो, कर्ण का वर्ग, यानी कि जो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। तो इससे जो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक, और एक ही तुम्हें क्या सिद्ध करना था, जो हो जाएगा बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो क्या हो जाएगा तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो तुम्हारी सरल समीकरण सिद्ध होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, क्यों, और थीटा यहाँ पर क्या होगा, दोनों जगह थीटा का कोण, थीटा का मान क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि मान लो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 दे दे तुम्हें, जैसे कहीं दे दिया अगर साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एक लिख देना, क्योंकि थीटा का मान दोनों जगह क्या है, समान है। तो ये प्रमेय तुम्हारी ये सरल समीकरण इस तरीके से सिद्ध होती है। ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दी है। ठीक है दोस्तों, तो आप कभी मत भूलना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, बी ऑलवेज। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स।